एक वाक्य और देता हूं आपको, सारे वाक्य दे रहा हूं ताकि आप भी कहीं और कोट कर सकते। प्रोवर्ब्स 26 का 18 और 19 देखिए। प्रोवर्ब्स 26 का 18 और 19 देखिए। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकते हैं, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था। इंग्लिश में और सुंदर, इंग्लिश में लिखा है, लाइक अ मैनियाक शूटिंग फ्लेमिंग एरोज ऑफ डेथ इज वन हु डिसीव्स देयर नेबर एंड सेज आई वाज ओनली जोकिंग। मतलब किसी का भी मजाक उड़ा दिया, किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया और उसके बाद बोला अरे मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था, मैं तो सिर्फ। कुछ लोग आते हैं ना घर पे आके बस ताना मार के बढ़िया थोड़ी सी आग लगा के चले जाते और फिर लास्ट में बोल देते मैं तो सिर्फ मजाक ही। अरे बच्चे तेरे को बुरा तो नहीं लगा? मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। खुदा एक दिन उसके साथ ऐसा मजाक करने जा रहा है, तब उसको समझ आएगा कि दूसरों के साथ मजाक नहीं करना। तो जितने लोगों के साथ मजाक हुआ है, डोंट वरी, आज के प्रचार के बाद उनके साथ मजाक होने जा रहा है। अरे खतरनाक लोग होते जो घर पे आके और आई एम तो जस्ट जोकिंग करके, यार जोकिंग। तो वर्ड्स हर्ट एंड हील। बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा काम एक शौक में जाने के लिए, शादी में भी जाते हैं ना लोग, क्या क्या बातें करते रहते। कितनी बार मैं शादी में दूसरों के साथ जाता हूँ, शादी खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद में आके पीछे खड़ा होता हूँ तो लोग कहते पासी जी लड़की ठीक है, लड़का थोड़ा और सही होना चाहिए था। मैं देखता हूँ उसको बेचारे की शादी नहीं हो रही, जिसकी हो रही है उसको बोल रहा है। लोगों की अलग अलग है, थोड़े बाल और होते तो अच्छा। अरे तेरे सर पे बाल नहीं है, अरे लड़की का कलर थोड़ा ठीक नहीं है, खुद पे जाना चाहिए। वर्ड्स एंड्योर, वर्ड्स एंड्योर, वर्ड्स एंड्योर। एंड्योर का एक अलग मैंने वो भी लिखा है, स्टिक। जो वर्ड्स है ना वो रह जाते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे लाइफ में रह जाते। वो एक कर्ज के समान है, वो ऐसे रह जाते, वो माइंड में हमारे हमेशा रहता है कि उसके हमने वो बोल डाला। जेम्स 3:1 से 10, प्लीज इस 10 वाक्यों को आप जरूर पढ़िएगा। सिर्फ 10वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। Out of the same mouth proceeded blessing and cursing, my brethren, these things ought not so to be। एक ही मुंह से धन्यवाद या आशीष और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते। आपके एक ही मुंह से आशीष निकलेंगे और आपके एक ही मुंह से श्राप निकलेंगे। ये वर्ड्स रह जाती है, ये हटती नहीं है। आपने किसी के बारे में बुराई कर दी, वो जिंदगी भर तक वही रहेगा, उसको जब पता लगे। आपने कभी सोचा है, मैं जब भी किसी के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं, मैं मेरे लाइफ में वर्ड्स को लेकर एक टर्न अराउंड या चुगली को लेकर एक टर्न अराउंड मैं आपको बताता हूं मेरे लाइफ में कैसे हुआ करके। जैसे आप लोग सब चुगली करते हैं या करते थे, है ना, वैसे मेरे लाइफ में भी मैं दूसरों के बारे में कभी कभी बात करता था। रेगुलर नहीं था, लेकिन बचपन से परमेश्वर का अनुग्रह था कि चलो उस तरीके से खुदा ने बचा के रखा। एक दिन मेरे को रियलाइजेशन कब हुआ, मैं और मेरा एक दोस्त, हम 2 जने बात कर रहे थे और हम 3 फ्रेंड्स थे, तीन फ्रेंड्स थे हम लोग। तो किसी एक आध बात पर मेरे एक फ्रेंड के बारे में थोड़ा कुछ झगड़ा उनका हो गया और मैं बात कर रहा था। तो बात करते करते क्या हुआ, मेरे मुंह से भी उसके बारे में कुछ बातें गलत निकल गई। जस्ट मिनट्स लेटर, बात करने के मिनट्स लेटर, मेरा वो दोस्त मुझसे वहीं पे हमसे मिलने के लिए अचानक आ गया। बिल्कुल हमारा प्लान नहीं था, तो उसने फोन किया और उसने बोला मैं आ रहा हूं करके। तो मिनट्स लेटर वो सामने आके खड़ा हो गया। उस जमाने में वो छोटे फोन से रहते थे, रिलायंस के 500 रुपए के फोन मिलते थे या नोकिया के 1000 रुपए के या 2000 रुपए के जो भी मिलते थे, जिसमें सांप ऊपर जाता था फिर बढ़ता रहता था, लंबा होता था, छोटा होता था, वही वाला। उसे क्या बोलते तुषार, नाम पता है क्या? है ना, वो एक होता था स्नेक एंड लैडर, क्या स्नेक, कुछ ऐसे ही था। वो वाले फोन का जमाना था हमारा। तो अचानक वो व्यक्ति बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और वो इतनी अच्छी तरीके से हमसे बात कर रहा है। फिर हमको भी नाटक करना, हम भी उससे अच्छी तरह बात कर रहे हैं। और बातों बातों में ना, उसकी एक शॉप हुआ करती थी, तो बातों बातों में उसके फादर का एक शॉप, किराने की दुकान होती थी। बातों बातों में कहते हुए उसने ना इतना कह दिया कि
कि तुम दोनों अगर साथ नहीं होते ना तो मैं तो इस स्ट्रगल में से निकल भी नहीं पाता। उसके पास एक छोटी सी बाइक हुआ करती थी, तो RX 100 होती थी उस टाइम पे, तो बाइक लेके फिर वो चला गया। मैं अपने दोस्त के साथ खड़े होके, मेरे को इतना बुरा लगा कि ये अपने लाइफ का हमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझता है। और हुआ क्या, हम कुछ देर पहले तक इसके साथ खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लिटरली कुछ देर पहले तक हम क्या कर रहे थे पता है? इसकी बुराई कर रहे थे। मुझे इतना बुरा लगा उस दिन। मेरे लाइफ का ना वर्ड्स को लेकर, स्पेशली चुगली को लेकर, मेरे लाइफ में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ। या हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पे मौजूद नहीं है। मेरे लाइफ का टर्न अराउंड कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता होगा, वो ट्रस्ट करता होगा हमारे बारे में, लेकिन हमारे मुंह से उसके प्रति क्या निकल गया? एक ऐसे वर्ड्स निकल गए जो हमें कभी निकालना नहीं चाहिए था। अब मैं आपको अगला कहानी बताऊं। ये बात थी जब मैं मात्र 16 साल का था। 16.5 साल की उम्र के बाद, मेरे 12th के बाद, मैं बाइबल कॉलेज गया। 17.5 साल मेरे हुए नहीं थे उससे पहले, जब मैं एक बार छुट्टी के लिए, 17 साल का था, छुट्टी के लिए वापस आया, तो यही दोस्त मुझे मिला और इसने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि बाहर चलते हैं करके। तो उस दिन एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि उसके साथ मैं क्या करूं। जाकर फरीदाबाद में एक लेक है जिसका नाम है बटकल लेक करके, बटकल लेक बोलते हैं उसे, बड़ा फेमस लेक हुआ करता था। मेरे पास इतने वर्ड्स ही नहीं थे, मैं इतने पैसे ही नहीं थे वहां जाने के, तो मैंने अवॉइड करा किसी तरीके से उस चीज को। और ये कहानी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे कई मित्र लोग जो सुन रहे हैं, वो सब इस कहानी को जानते हैं। वो उस दिन अपने साथ 4 लड़कों को लेके वो निकल गया, मैं नहीं जा पाया। वो उस लेक के अंदर उतरा। मात्र 7 महीने बाद, मेरे लाइफ में रियलाइजेशन होने के 7 महीने बाद, वो उस लेक में उतरा और उस लेक में वो डूब गया। शाम को वो मुझे 3 बजे तकरीबन, पुष्प विहार में हम लोग रहते थे, तो वहां पे एक जगह पे वो मुझे मिला था 3 घंटे पहले। 3-4 घंटे बाद मुझे उसके फादर का कॉल आता है और बोलते कि फलाना जगह पे पुलिस बुला रही है, कुछ दिक्कत हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं वहां पे गया तो उसका बॉडी, वो पानी में जब डूब जाता है ना तो पूरा फूल जाता है। मैं सोच रहा था लाइफ इतना ही है, वो भी सिर्फ 17.5 का था। किसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। So people of God, the words that we use for our fellow people is very important. हम उसके बारे में जो भी बातचीत कर रहे हैं ना किसी और के सामने, तो वो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर कल उनके फ्यूनरल पे खड़े होके मत रोना। राहुल समझ सकता है, क्योंकि राहुल ने 2 साल पहले अपने बड़े क्लोज फ्रेंड को बिल्कुल ऐसे ही आपने खोया था, राइट? मौके हमारे पास रिश्तों को संभाल के रखने के लिए। किसी के बारे में भी हम बात कर लेते, ये वर्ड्स रह जाते। बस आप इतना सोचिए, कल को उसको पता लगेगा, आप उसके सामने एक दोस्त है, कल को उसको पता लगेगा कि आपने उसके बारे में ऐसी बातें करी। सोचो उसका दिल कितना टूटेगा। हम एक चर्च में जाते हैं, पास्टर के बारे में या पास्टर विश्वासियों के बारे में बात करें। सोचो अगर मैं अपने चर्च के बारे में, लोगों के बारे में अपने घर में बैठ के ऐसी फालतू बातें करता रहूंगा, श्रापित बातें करता रहूंगा, और कल को तुषार तुझे पता लग जाता है, या राहुल को पता लग जाता है, या संध्या को पता लग जाता है, या किसी और को पता लग जाता है, सोचो जरा उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा कि यार ये पास्टर मेरे बारे में ऐसे बात करते थे करके। अगर मुझे कुछ बुरा लग ही रहा था तो मैं सामने बुलाकर फेस टू फेस देखकर मैं क्या कर सकता था, बोल देता, तो उस व्यक्ति को कभी भी बुरा नहीं लगता। वो कहता है यस, मेरे पास्टर ने मेरे सामने क्या कर दिया, सारी बात को क्लियर बोल दिया करके। आज मेरा प्रार्थना आपके लिए जेन्युइनली यही है कि आपके वर्ड्स स्टिक कर जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या बातचीत हम कर रहे हैं करके। हमारे वर्ड्स बड़े ज्यादा मैटर करते हैं। आपको जो बोलना है
तनाव आ सकते, रिश्ते एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंसेस आ सकती है। आप क्या कर सकते हैं बताए? आप जाइए, सामने बैठिए और फेस टू फेस बोलिए ये दिक्कत है करके। इतना सा चीज को हम क्या करते हैं, ऐसे बात ना कर कर हम ऐसे बात करते हैं और इतर बितर वो बात को हम फैला देते हैं और हर जगह कड़वाहट फैलनी शुरू हो जाती है। कितने लाइफ बर्बाद हो जाते हैं इसके कारण, कितने रिलेशनशिप्स बर्बाद हो जाते हैं, कितने चर्चेस इसके कारण बर्बाद हुए, कितने सारे रिश्ते इसके कारण खराब हुए, कितने स्पिरिचुअल फैमिलीज इसके कारण बर्बाद हुए, क्योंकि हमारे वर्ड्स सही नहीं थे। वर्ड्स एंड्योर करते हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? 3 चीजें आप कर सकते हैं। पहला, क्या करना चाहिए हमारे वर्ड्स के साथ? हमें पहला चीज जो आप कर सकते हैं, रेज अवेयरनेस। रेज अवेयरनेस, रेज अवेयरनेस। भजन संगीता 141 उसका 3रा वाक्य आपके लिए बड़ा, हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण है। यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। परमेश्वर से आप बोलिए, परमेश्वर मेरे होठों के सामने एक गार्ड को खराब कर दे, ताकि ये बिना काम के खुले ना। कितना सुंदर वर्स है ना, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। ये फालतू ना बोले, एक गार्ड को बिठा दे परमेश्वर। जब फालतू बोले रुक जा, जब फालतू बोलने का मन करे रुक जा। रेज अवेयरनेस। सेकंड, मेक आवर कन्फेशन अ मेजर प्रेयर पॉइंट। मेक आवर कन्फेशन अ मेजर प्रेयर पॉइंट। प्रेयर में वचन का कन्फेशन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वर्स देता हूं, भजन संगीता 19 का 14, सैम्स 19 का 14, भजन संगीता 19 का 14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, है यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। तो आपके मुंह के वचन कौन से होने चाहिए? आपके मुंह के वचन अगर परमेश्वर के वचन होंगे तो परमेश्वर उस पर 100% क्या करेगा? ध्यान भी करेगा और परमेश्वर उसके ऊपर काम भी करेगा। सो आपके जो, हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए उस प्रेयर में हमारे कन्फेशंस होने चाहिए। आज भी मैं कई लोगों को जानता हूं वो कन्फेशंस नहीं बोलते, वो डिक्लेरेशंस नहीं करते। आप इसे अपना एक हैबिट बना लीजिए। 10 मिनट्स 5 मिनट्स लाइफ में थोड़ा अलग कर आप अपने डिक्लेरेशंस को बोलना शुरू करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे वो आपके वर्ड्स को चेंज करना शुरू करेगा। आपके वर्ड शुद्ध, पवित्र, ताकतवर, अच्छे, भले, सामर्थी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कन्फेशंस डिक्लेयर कर रहे हैं। फाइनल वर्स आपको जो देना चाहता हूं वो है, ये आपने सुना होगा बहुत, लेकिन एक बार और आपको रिआइट्रेट करूंगा। 3रा और आखिरी पॉइंट, क्या करना चाहिए हमारे वर्ड से? चूज टू स्पीक लाइफ। LIFE कैप्स में होगा, चूज टू स्पीक लाइफ। आप जो भी बोल रहे हैं वो जीवन को बोलना चाहिए। ड्यूट्रॉनमी की किताब अध्याय 30 उसका 9वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करे, क्योंकि यहोवा फिर से तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने पूर्वजों के ऊपर किया था। आज मेरा प्रार्थना यही है कि हमारे वर्ड्स दूसरों को लाइफ दे, हमारा प्रचार दूसरों को लाइफ दे, हमारा सेवकाई दूसरों को लाइफ दे, हमारी प्रार्थना दूसरों को लाइफ दे। हम ऐसे लाइफ में व्यक्ति बन जाए जो दूसरों को एनकरेज करे। हम लाइफ में ऐसे व्यक्ति बन जाए जो दूसरों को एक मौका और दे सके, एक मौका और देकर उन्हें उठाने का कारण बन जाए, उन्हें पुश करने का कारण हम बन जाए। सो इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा, डू यू वांट टू स्पीक लाइफ और डू यू वांट टू स्पीक डेथ? क्या आप जीवन के शब्द बोलना चाहते हैं या आप मृत्यु के शब्द बोलना